नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा। जी, ये 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट थी ये और उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद ये हादसा हो गया। बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है ये। हाँ, और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये और भी भयानक इसलिए हो गया क्योंकि विमान सीधा एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जा गिरा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़ी जो भी जानकारी अब तक सामने आई है, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। जो तथ्य उपलब्ध हैं उन्हें सामने रखकर पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे दुखद पहलू है, जान माल का नुकसान। आंकड़े क्या कहते हैं, विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे। और उनमें से 241 लोग नहीं बच पाए। ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पर इसका असर सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्टल पे गिरा तो जमीन पर भी। जी, जमीन पर भी उस मेडिकल हॉस्टल में जो लोग थे उनमें से भी 19 लोगों की दुर्भाग्य से जान चली गई इस हादसे में। 19। और यानी कुल मिलाकर तो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। जी, क्षति बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक ऐसी बात भी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि इतने भीषण हादसे में एक व्यक्ति बच गया, सिर्फ एक। हाँ, ये वाकई असाधारण है। जानकारी के मुताबिक ये जो एकमात्र जीवित बचे हैं वो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। इस तरह के क्रैश में किसी का बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। सच में, ये तो मतलब बहुत ही रेयर होता होगा। जी, विमान इतिहास में ऐसी घटनाएं गिनी चुनी ही मिलेंगी। ये इस बात को और भी ज्यादा ध्यान देने लायक बनाता है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? क्यों हुआ ये सब? शुरुआती जांच क्या कहती है? कुछ अंदाजा लग रहा है? देखिए, ये बताना जरूरी है कि जांच अभी चल रही है, तो किसी पक्के नतीजे पे पहुंचना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो दो तरफ जा रहे हैं। अच्छा। पहला तो ये कि विमान का जो इंजन है उसका फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, हाँ। उसमें शायद कोई तकनीकी खराबी आई हो। हाँ। ये काफी जटिल सिस्टम होता है और इसमें कोई गड़बड़ी। हाँ, गंभीर हो सकती है। और दूसरा पहलू क्या हो सकता है? दूसरा पहलू है संभावित मानवीय चूक। मतलब फ्लाइट का वो चरण बहुत नाजुक होता है, टेक ऑफ के तुरंत बाद का। तो हो सकता है पायलट या क्रू की तरफ से अनजाने में कोई गलती हुई हो। तो या तो मशीन या इंसान, हाँ। कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा, यह अभी सिर्फ शुरुआती अंदाजे हैं। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी तस्वीर तो विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। सरकार और DGCA, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, नागर विमानन महानिदेशालय। जी, वो इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट, DGCA की रिपोर्ट, ये कब तक आने की उम्मीद है? कुछ पता है? जो जानकारी है उसके हिसाब से जांच दल शायद 11 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। उसके बाद ही कारणों पर कुछ ठोस कहा जा सकेगा। ये पूरी घटना, खासकर आज के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजी है, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बहुत जरूरी सवाल है ये। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी है हमेशा। हाँ। हम कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, हाँ। लेकिन जो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं उनका सख्ती से पालन करना और लगातार निगरानी रखना, ये सबसे ऊपर है। मतलब टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ठीक है, लेकिन मानवीय जांच और प्रक्रियाओं को मजबूत रखना भी उतना ही अहम है। निश्चित रूप से, खासकर जब हम फ्यूल कंट्रोल सिस्टम जैसी तकनीकी खराबी की बात सोच रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हमारी मेंटेनेंस और चेकिंग प्रक्रियाएं इतनी अच्छी हैं कि ऐसी दिक्कतें पहले ही पकड़ में आ जाएं? हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये उन प्रक्रियाओं का भी मामला है, उन इंसानी फैसलों का जो इस टेक्नोलॉजी के आसपास होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक भयानक हादसा, सैकड़ों जानें गईं, एक व्यक्ति का चमत्कारिक बचाव। शुरुआती जांच तकनीकी या मानवीय चूक की तरफ इशारा कर रही है और DGCA की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल सही। और ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारे पास इतनी एडवांस्ड प्रणालियां हैं तो भी ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो जाती हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि हमें विमानन सुरक्षा में मानवीय प्रक्रियाओं, ट्रेनिंग की क्वालिटी और हर लेवल पर सतर्कता को लगातार दोबारा जांचने की जरूरत है। सोचने वाली बात है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए इस हादसे से क्या ठोस सबक लिए जा सकते हैं और उन्हें